ओके, तो देखो फिर हम यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला 54 में, व्हेन अ हाइड्रोकार्बन ए राइट undergoes complete combustion, it requires 11 equivalent of oxygen and produce 4 equivalent of water. Then what is the molecular formula of A? मतलब हाइड्रोकार्बन किस तरीके से दिखेगा वो बताना है। तो मैंने यही क्वेश्चन किस तरीके से, ये जब हाइड्रोकार्बन, याद रखना जब भी क्वेश्चन में लिखा हो हाइड्रोकार्बन वो कंप्लीट कंबसन करता है, इसका मतलब है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो देखो हाइड्रोकार्बन तो मैंने बोल दिया था पहले भी, ये एक टाइप का क्वेश्चन मैं कर दिया हूँ, पूरा डेप्थ में डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ। वो क्वेश्चन याद होगा तो ये क्वेश्चन ईजिली समझ में आ जाएगा, अभी फटाक से मेरे सॉल्व किए करने से पहले कर लोगे। तो ये देखो CXHY लेते हैं क्योंकि हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन। अब कितना हाइड्रोजन है कितना कार्बन है ये नहीं पता, इसलिए मैंने X और Y ले लिया, CX और HY ले लिया। ठीक है, इसका नाम रख दिया इसने A, इसको बोल दिया A। चलो कोई बात नहीं, मैंने A बोल दिया। अब क्या कह रहा है, कंप्लीट कंबसन मतलब ये O2 के साथ रिएक्ट करेगा, ये O2 के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, ये तो हम लोगों को पता ही है, CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। अब कितना इसका आगे कोफिशिएंट, ये एक्चुअली बैलेंस नहीं है तो हम इसको बैलेंस करेंगे। अब ये बैलेंस मैंने x प्लस वाई बाई 4 ये कैसे किया है, ये मैंने पिछली वीडियो में आई थिंक मोल कॉन्सेप्ट का कोई क्वेश्चन है जिसमें हमने डेप्थ में सॉल्व किया है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट के टॉपिक में है, तो उस क्वेश्चंस को रिकॉल कर लेना, बहुत और अच्छे से देख लेना, जाके मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये बन गया मेरा ये चीज़ राइट। यहाँ पे इसको जब बैलेंस करेंगे तो कुछ इस तरीके से बैलेंस होगा। ठीक है, ये वैसे देखो अभी समझ लेना, ठीक है, बाद में ये मैंने कैसे किया, लेकिन अभी के लिए और मैं ये भी बात करूंगा कि देखो समझ तो लेना ही, लेकिन ये डायरेक्ट याद कर लेना, डायरेक्ट रट्टा मार लो। ठीक है, कि CX प्लस एच वाई, उसको बैलेंस करेंगे तो इधर हम x रखेंगे, CO2 के आगे x रखेंगे, H2O के आगे y/2 रखेंगे, और यहाँ पे O2 के आगे ना x प्लस y/4 रख देंगे। ठीक है, ऐसे रट्टा मार लो। ठीक है, और लेकिन रीजन पता होना चाहिए, रीजन मैंने डेप्थ एक्सप्लेन कर दिया है पिछले क्वेश्चन में, मैं नहीं कर रहा हूँ। अब देखो हम क्या करेंगे, इसने बोला कि 11 इक्विवेलेंट ऑफ O2 रिक्वायर्ड, 11 इक्विवेलेंट ऑफ O2। अब देखो O2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, मैंने ये वाला क्यों 11 के साथ इक्वल किया, क्योंकि देखो ना इसने बोला रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मतलब हमें ऑक्सीजन पहले लेना होगा, उसको रिएक्शन कराना होगा। ठीक है, तब जाके ये प्रोड्यूस के बाद आ रहा है, मतलब ये एरो के बाद है, H2O प्रोड्यूस, और रिक्वायर्ड मतलब एरो से पहले सब चीज़ें लग रही, इधर का कोई सब काम लगेगा। ठीक है, जो भी होगा यहाँ पे रिएक्शन, तो रिक्वायर्ड 11 इक्विवेलेंट ऑफ O2। ठीक है, अगर कंप्लीट कंबशन कराना है तो 11 इक्विवेलेंट ऑफ O2 चाहिए। मतलब यहाँ पे जो हमारा अभी क्या दिख रहा है, x प्लस वाई बाई 4 दिख रहा है ना, वो बोल रहा है कि इसके जगह पे 11 होना चाहिए। इसके जगह पे अगर 11 रहता तो पूरा कंप्लीट कंबसन हमारा हो जाता, तो इसके जगह पे 11 मतलब ये चीज़ जो भी है वो 11 के इक्वल होना चाहिए, राइट। यस, तो हमने देखो ये लिख दिया, समझ आ गया। यस, तो हमने ये क्वेश्चन फर्स्ट कर दिया। याद रखना इस टाइप का जब भी लिखा हो ना लैंग्वेज की, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस दिस, तो समझ लेना इस तरीके से। फिर बोला है 4 इक्विवेलेंट ऑफ H2O, ये बोला है 4 इक्विवेलेंट ऑफ H2O मतलब वाटर। अब देखो वाटर के आगे इक्वेशन में क्या है y/2, लेकिन बोल रहा है इस जगह पे ना 4 होना चाहिए था, तो मैंने बोला ठीक है यहाँ पे जो भी है वो 4 के इक्वल होना चाहिए था, तो हमने इसको क्या कर लिया, y/2 इक्वल टू 4 कर लिया, सेकेंड इक्वेशन समझ लो। अब यहाँ से हमने दोनों को x और y का वैल्यू निकालना है, दो वेरिएबल दो इक्वेशन बन गया, y इक्वल टू 8 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और ये y मान हम यहाँ पे जाके रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, फर्स्ट में हमने रखा तो c का x का मान कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो हमने x किसको बोला था, कार्बन को बोला था, कि x जो है वो कार्बन के कितने नंबर है कितने कार्बन है उसको बोलते हैं x, और y जो है y जो है वो हाइड्रोजन के लिए मैंने बोला था, तो x 9 आ गया और y जो है 8 आ गया, तो C के जगह 9 रख दिया, मतलब यहाँ पे 9 कार्बन हो गया और 8 हाइड्रोजन हो गया, C9H8। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन है, दिस वन इज द करेक्ट, राइट, D इज द करेक्ट ऑप्शन, C9H8। समझ आ गया। यस, चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।